Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या हमें मार्केट में एक बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिलेगा? क्या बाजार बुल ट्रैप करेगा या बाजार में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको ना? आज अगर मैं बात करूं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। फ्लैट साइडवेज पॉजिटिव बंद हुआ और एक्सपायरी के प्रेशर होने के बावजूद सेंसेक्स में एक अच्छा रिकवरी किया और 78,000 के लेवल को टेस्ट किया। सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, नॉट बैड, बट एटलीस्ट आप देखोगे तो हम लोग 77,900 प्लस बंद है। बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी भी 57,000 को बाउंड्री को डिफेंड किया है। ब्रेकडाउन किया था सुबह सुबह, देखिए 57,768 का लो भी लगाया, बट उसके बाद रिगेन करके वापस 57,000 एंड 57,147 पे बंद है। तो पॉजिटिविटी के साथ बंद तो नहीं हो पाए, बट चलो फ्लैट नेगेटिव में हम लोग बंद है। और निफ्टी का बात करें तो आज 24,300 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट किया, सस्टेन करके बंद हुआ है, जो कि अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या हम लोग यहां से 24,500 को चेस करेंगे या नीचे की तरफ दोबारा 24,200 24,100 के सपोर्ट को रिटेस्ट करेंगे और बुल ट्रैप हो सकता है? नाउ पीसीआर क्या हमें स्लाइटली ओवरबॉट का हिंट दे रहा है? नाउ टेक्निकल वाइज गोल्डन क्रॉस यानी कि बुल हिंट आ रहा है। चलिए मैं उन सारे चीजों के ऊपर एक एक करके डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं तो देखने से काम नहीं बनेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और कमेंट पे लिखना है कि मार्केट आपके हिसाब से कल क्या होगा। और अगर कुछ नहीं लिखना तो एटलीस्ट हैशटैग निफ्टी ही लिख दीजिएगा तो भी बात बन जाएगा ना। टेलीग्राम पे क्या क्या वो दिखा देता हूं एक बार। तो आज टेलीग्राम पे ट्रेड देने से पहले हम लोगों ने आपको ये सारे जो मार्केट के अपडेट्स है वो देता हूं। मॉर्निंग पे प्री मार्केट के अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। और रेंज बाउंड बाजार इतना टाइट रेंज बाउंड था, हम लोग एक्सपेक्टेड था कि शायद एक अनसडन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन दैट 2 ट्रेड कॉल निफ्टी का, 2 ट्रेड कॉल बैंक निफ्टी का पोस्ट किया। ओवरऑल 372 पॉइंट, और फ्री ग्रुप को हटा दे तो प्रीमियम ग्रुप में हमारा 252 पॉइंट मॉर्निंग के पहला 1-1.5 घंटे में ही जो कैप्चर कर पाए। और तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने आज हेज टेक्निक के ऊपर ट्रेड किया। और अगर आपको हेज टेक्निक नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी, पुराना वीडियो, उसको आप जरूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगता नहीं टेलीग्राम के फ्री चैनल को ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको प्रीमियम चैनल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद वहां पे भी आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी सारे व्हाट्सएप लिंक, सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन करता हूं निफ्टी के ऊपर, बट उससे पहले एक बार ऑयल के प्राइसेस दिखा देता हूं। गिरावट आया है ग्लोबल मार्केट और एफआईएस का डेटा दिखा देता हूं एक बार। एफआईएस देखिए, कल हमने देखा 2,900 करोड़ का बाइंग, तो अच्छा वैल्यूएशन बाइंग हमें देखने को मिला। सेक्टर वाइज आप देखोगे तो आज ऑटो चला, बाकी काउंटर्स में हमने देखा थोड़ा बहुत फ्लैट रहा, बट मेरे को दुख है इस बात का कि निफ्टी आईटी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार किया। ग्लोबल बाजार में यूरोपियन मार्केट फिलहाल आप देखोगे तो हल्का पॉजिटिव की तरफ है, और टैक्स थोड़ा सा हल्का फ्लैट नेगेटिव में चल रहा है। और इंडियन मार्केट का बात करें, निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी अगर आप देखोगे तो विद इन द रेंज के अंदर ही अभी भी है। क्या इस बार हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा? सवाल यहीं पे आ जाता है, या फिर हमें वापस एक ब्रेकडाउन मिलेगा? नाउ इन दैट केस एक चीज अगर आप नोट करोगे तो पिछले बार जब बाजार यहां पे हाई लगाया था तो 24,500 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट ने इसे टेस्ट किया और इमीडिएट रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। ये देख सकते हो यहां से टाई फिश यहां तक का ड्रॉप, राइट। तो कल क्या वापस ये लेवल को चेस करेंगे या फिर यहां से ही यू टर्न लेके नीचे आएंगे? बुल ट्रैप होगा क्या, या फिर बुल साइड में ब्रेकआउट? ऐसा क्या पॉजिटिव न्यूज है जिसे हमें बुल रैली देखने को मिलेगा? कुछ नहीं है। फेड की अपडेट हॉकिश व्यू है। ऑयल के प्राइसेस कभी बढ़ते कभी घटते हैं, बिकॉज यूएस ईरान के बीच में कभी वार शुरू होता है, कभी ये स्टेटमेंट कभी वो स्टेटमेंट, और बेस्ड ऑन दैट बाजार में एक अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिला है। नाउ फ्राइडे है, कल थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलेंगे। और यहां पर टेक्निकल चीज के हिसाब से बात करूं तो एक चीज मैंने कल भी आपको दिखाया था कि यहां पे गोल्डन क्रॉस बना है। जब 200 EMA और 50 EMA क्रॉसओवर बनता है तो एक गोल्डन क्रॉस बनता है या फिर डेथ क्रॉस बनता है, डिपेंड करता है। देखो ये ब्लैक लाइन 50 EMA है और ये जो पिंक लाइन है ना ये 200 EMA है। तो जब ब्लैक लाइन यानी कि ये वाला लाइन जब ऐसे जाता है और ये लाइन जब ऐसे क्रॉस होता है 200, राइट, तो यहां पे जो बनता है इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अगर इसी का उल्टा करे, अगर मानो ब्लैक लाइन से यहां पे देखो, ब्लैक लाइन ऊपर से यहां पे क्रॉस किया था, राइट, तो यहां पे डेथ क्रॉस बना था, राइट, और यहां पे हमारा गोल्डन क्रॉस बना है। तो कंफर्मेशन दोनों का नहीं आया है, राइट।
तो इन दैट केस अभी फिलहाल हम लोग गोल्डन क्रॉस के जोन पे है, कंफर्मेशन स्टिल पेंडिंग। सो लेट्स सी कि कल हमें कंफर्मेशन मिलेगा या नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में 24,500 के आसपास ना इस बार एक अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है। अगर मार्केट में ब्रेकआउट कंटिन्यू किया तो ठीक, और अगर आप मेरा रिसर्च रिपोर्ट भी देखोगे ना, तो मैं रात को रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर देता हूं जहां पे पूरा 13-14 पेज का रिपोर्ट होता है, जहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन में रहता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर है। वहां पे भी मेंशन किया था कि हम लोग बुल सेंटीमेंट साथ रहेंगे, बट माइल्डली बुलिश रहेंगे, राइट। और ग्लोबल बाजार के ऊपर पूरा नजर होगा और फेड के ऊपर, राइट। तो अभी फिलहाल फेड का तो झमेला हट गया है। मैं निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे पीसीआर का बात करूं, यहां पे 1.29 बाई सेंटीमेंट है, 1.29 से 1.5 तक जा सकता है, या फिर वापस 1 के आसपास ड्रॉप डाउन तो 0.8 के आसपास गिरावट आके करेक्शन हो सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट पीरियड स्लाइडली ओवरबॉट है, राइट, स्लाइडली ओवरबॉट है। तो बाजार बुलिश व्यू पे तो है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। और जहां तक लेवल्स का बात है, 24,300 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी है, तो यहां पे हमारा मिड पॉइंट ये ले लेते हैं। डाउन साइड में जो हमारा सपोर्ट होगा वो 24,200, 24,100, ये बैक टू बैक सपोर्ट 24,000, राइट। ये तीन लेवल पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस पे सबसे पहला देखो कल 24,400 के दस्तक देगा, बट मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल होगा यहां पे, राइट, 24,500। उसके बाद 24,600 के जोन पे एक और रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू रहेगा मार्केट के लिए, मैं शॉर्ट टर्म पे बुलिश जाना चाहूंगा और लॉन्ग टर्म पे मैं यहां पे मिक्स्ड रहूंगा, इंक्लाइन टू द बुल व्यू रहूंगा, बट मुझे ये वाला लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए 24,500 के ऊपर, राइट। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब तक उसको ब्रेकआउट नहीं तब तक हम लोग बुलिश नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे और बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा, बार बार कह रहा हूं। बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो देखो हम लोग मीन लेवल के ऊपर ढंग से ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहे हैं। दिस इज द मीन लेवल, और आप देखो हम लोग मीन के ऊपर ब्रेकआउट हल्का सा किए, वापस नीचे आ गए। और निफ्टी में जैसे हमने गोल्डन क्रॉस देखा, यहां पे दिख रहा है आपको ये ब्लैक लाइन ऊपर से क्रॉस करा नीचे रेड लाइन को, तो यहां पे क्या बना है, डेथ क्रॉस। जी हां, डेथ क्रॉस का मतलब यह है कि यहां पे सेल सेंटीमेंट अभी भी है। निफ्टी में और सेंसेक्स में हमने गोल्डन क्रॉस देख लिया, डेथ क्रॉस बना था फिर गोल्डन क्रॉस बन गया, दोनों का कंफर्मेशन ऐसे भी आया नहीं। इसमें अभी भी डेथ क्रॉस है, बट हां एक चीज कह सकते हो कि अभी भी हमारे पास कंफर्मेशन डेथ क्रॉस का पॉपर वाला पेंडिंग है, बिकॉज आया नहीं है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना आए तो बेहतर होगा, बट एक ट्रेंड दिख रहा है आपको बाजार में, कहीं ना कहीं ये जोन पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न का नाम कमेंट पे लिखना आपको है। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल ड्रॉप, रिवर्सल, फिर ड्रॉप, फिर रिवर्सल, फिर ड्रॉप, फिर रिवर्सल। अब क्या ब्रेकआउट करेगा या वापस नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन? अगर ये लाइन को तोड़ा ना तो काफी अच्छा खासा ड्रॉप आएगा, और अगर यहां से ब्रेकआउट किया तो लगभग देखा जाए तो 500 से 600 पॉइंट का इमीडिएट टारगेट कम बन सकता है, विच मींस कि हम लोग 58,000 को चेस कर सकते हैं अगर बाजार में अच्छे से एक पॉपअप ब्रेकआउट आया तो। देखते हैं कि बाजार करता है कि नहीं, या नीचे की तरफ वापस 57,000 टूटा तो 56,000 के आसपास अट्रैक्शन रहेगा। नाउ बेस्ड ऑन द पीसीआर बैंक निफ्टी का अगर बात करूं मंथली सीरीज में 0.88 ये न्यूट्रल ही दे रहा है, ना बुलिश ना बेयरिश, ठीक है। तो ये चीज को आप नोट कीजिएगा। फटाफट मूव ऑन करते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स होगा, देखो 57,100 एंड समथिंग पे मार्केट बंद है। मैं मिड पॉइंट को ना 57,000 पे नहीं, एक्चुअली जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 57,000, तो आपका आइडियल मिड पॉइंट ना यहां होना चाहिए। बट चलो ठीक है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर है तो हमने दे दिया, बट 56,800 पे नेक्स्ट सपोर्ट, और 56,600 टू 56,500 पे आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ अनदर लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 57,200, 57,300 पे अगर इन दोनों के ऊपर कल ढंग से ब्रेकआउट कर पाया तो फिर ये 500-600 वाले जोन पे हम लोग रेजिस्टेंस फेस करेंगे, वरना यहीं पे बाजार कबड्डी करेगा। इसको अब ब्रेकआउट किया तो 57,800 टू 58,000 के आसपास रहेगा। नाउ 500-600 पॉइंट अगर मार्केट मूव करता तो ये जोन के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा। मेरा जो व्यू रहेगा बाजार के लिए वो क्लियर कर लिख देता हूं। शॉर्ट टर्म पे हम लोग हल्का सा बुलिश थे, बट अभी मैं यहां पे बुल दे रहा हूं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहां पे बुलिश आ रहे हैं, और सिर्फ एक रीजन 57,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग है। अगर ये लेवल टूट गया तो वापस न्यूट्रल पे चले जाएंगे, थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे और बुल ट्रैप का रिस्क हो सकता है। सेंसेक्स का बात करें, आज मंथली एक्सपायरी था बाजार, उसके बावजूद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और यहां पे आप देखोगे तो निफ्टी की तरह यहां पे भी हमें गोल्डन क्रॉस मिला है, राइट, गोल्डन क्रॉस मिला है। और जो साइकोलॉजिकल लेवल है सेंसेक्स का
78,000, इसे बाजार आज घंटी बजाया, फिर नीचे आ गया। अब देखना यह है कि यहां से ब्रेकआउट कर पाएगा या नीचे की तरफ दोबारा मीन लेवल को चेस करेगा, जो कि आपका 76,989.30। दिस इज योर मीन ऑफ द मार्केट। क्या मार्केट 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके 78,500 600 चेस करेगा या मीन लेवल वापस 76,800 के आसपास या फिर 900 के आसपास चेस कर सकता है। चलिए ना, एज ऑफ नाउ मैं अगर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर का बात करूं, सेंसेक्स गोल्डन क्रॉस है, डेथ क्रॉस को हटा के गोल्डन क्रॉस बना है, थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार है बिकॉज 78,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी जब बाजार यहां पे हाई लगाया था गिर गया, उसके पहले भी जब लगाया था तो ड्रॉप डाउन आया। तो बार बार देखोगे ना तो ये लेवल टूटता है फिर बड़ा गिर जाता है। तो प्लीज भी केयरफुल कैसे यू टर्न लेके नीचे ना आ जाए, तो उससे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। फिलहाल जो पीसीआर है, न्यू सीरीज का पीसीआर की बात करें और फ्राइडे है तो यहां पर थोड़ा सा डंपिंग हो सकता है। 1.23 हल्का सा बुल सिग्नल पे ऑब्वियसली है, बट हल्का सा ओवरबॉट यहां पे भी हमें वार्निंग देना पड़ेगा। 1.23 से 1.5 टू 1.8 तक जा सकता है या फिर नीचे की तरफ वापस 1 से लेके 0.8 तक का ड्रॉप। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है, बुल को ट्रैप करना है, तो इसलिए बुल सेटअप है, बट बुल ट्रैप का एक वार्निंग मैं आपको दे दे रहा हूं। क्लियर है ना? 77,000 आप देखोगे 928 पे बंद है, वेरी क्लोज टू दी 78,000 ना। इसीलिए जो मिड पॉइंट होगा ना, मैं लेट मी गिव यू द लेवल्स प्रॉपर्ली, और आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। 78,000 पे ना मैं थोड़ा मिड पॉइंट ले लेता हूं, हालांकि बजाज के नीचे है तो ये हमारे लिए मिड पॉइंट भी और रेजिस्टेंस भी है, याद रखिएगा। और नीचे की तरफ 77,500 पे एक सपोर्ट, 77,300 टू 77,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। अपसाइड में अगर 78,000 को ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट 78,200 300 पिछली बार की तरह चेस करेगा, फिर 78,500 टू 78,800 टू 79,000। देखते कि किस साइड बाजार जाएगा। फिलहाल जो व्यू रहेगा शॉर्ट टर्म पे हम लोग बुलिश है, विच इज गुड, बट थोड़ा मिक्स सेटअप लेके चलेंगे तो फायदा होगा। लॉन्ग टर्म पे हम लोग मिक्स्ड है और मुझे 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजिंग भी चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे बुल व्यू पे जाएंगे, बट कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। ये है ओवरऑल बाजार का सेटअप। आई थिंक मैंने सारे के सारे पॉइंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्या टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड चाहिए, और अगर मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।